हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो सैडनेस से रिलेटेड है और मेरे एक बहुत अच्छे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं सैडनेस के ऊपर जो है वो कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पर वीडियो अपलोड करती हूँ। हर फीलिंग की ना एक रीज़न होती है, ठीक है। लाइक हम अगर खुश हैं, इफ़ यू आर हैप्पी, तो हमें पता है, उसकी रीज़न पता है कि हम इस वजह से खुश हैं, ठीक है। अगर हम दुखी हैं, हमें रोना आ रहा है, तो हमें पता है कि हम इस वजह से हर्ट हैं, तो हम इसलिए दुखी हैं, ठीक है। लेकिन सैडनेस जो है ना, वो एक ऐसी फीलिंग है कि वी एग्जैक्टली डोंट नो दैट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड आवर सैडनेस, ठीक है। हमें उसकी एक्चुअल रीज़न जो है ना वो पता ही नहीं होती है, ठीक है। और हमारे मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमें चिड़चिड़ाहट हो जाती है, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है और हम उदास हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। और जब हमें रीज़न की समझ नहीं ना आ रही होती है, तो फिर हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि बज़ाहिर हमारे सामने सब कुछ सही चल रहा है लेकिन हम उदास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे बैक ऑफ माइंड और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करती है, डिवेलप करती है। तो सबसे पहले देखें, इसकी जो सिम्टम्स है ना, उसमें आता है कि आप लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि आपकी बॉडी से एनर्जी आपको लगता है कि वो कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा सिम्टम है वो है कि डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, कि आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक सेकंड इसकी सिम्टम है, ठीक है। और उसके बाद है कि फीलिंग लो, फीलिंग गिल्ट, फीलिंग होपलेस, कि आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि आप उसमें खुश रहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाते हैं जो आपको खुशी देती थी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से जो मिलना है ना, वो आपका कम हो जाता है। आप अपने आप को अकेला रखना जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आप लोगों से जो आपका घुलना मिलना है वो आप कम कर देते हैं, ठीक है। हम आते हैं रीजंस ऑफ सैडनेस की तरफ, ठीक है, कि आखिर इसकी रीजंस क्या है कि हम जो इतना उदासी महसूस करते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो इसमें जो पहली रीज़न है वो है आपका इमोशनली ब्रेकडाउन अगर आपका हुआ है, लाइक कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा मेंटली पास्ट में अपसेट रह चुके हैं, ठीक है। आपके साथ कोई मिसहैप हो गया है लाइफ में, ठीक है। तो आप किसी से वो डिस्कस की भी नहीं कर पाए हैं और अपने ही आपको ब्लेम देते रहे हैं उस बात के लिए, और सारा कुछ जो है वो आपने खुद बेयर किया है अकेले, तन्हा। तो आपका अगर इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो तब भी आप अपने आप को विदाउट एनी रीज़न उदास महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लॉस, किसी भी तरह का लॉस, लाइक आपका कोई बहुत अजीज़, बहुत प्यारा कोई क्लोज रिलेशन आपसे जुदा हो जाए, ठीक है, सेपरेट हो जाए कुदरती तौर पे, लाइक उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वैसे ही वो आपकी लाइफ में नहीं रहता है किसी भी वजह से ना। तो ये लॉस जो है ये भी आपको जो है वो मेंटली तौर पे अपसेट कर जाता है और आप सैड हो जाते हैं। उसके बाद है नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। अगर आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो है नेगेटिव, ठीक है, कि आप हर चीज़ को नेगेटिवली जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये भी आप को उदास करती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते अपनी सोच की वजह से, क्योंकि आपकी सोच नेगेटिव है। तो आपके सामने अगर कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है, अच्छी बात भी हो रही है, तो आप उसको भी नेगेटिवली ही लेंगे। तो इसलिए ये चीज़ भी आपके अंदर उदासी को पैदा करती है, ठीक है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री, लाइक आपकी फैमिली में कुछ ऐसे आपके पेरेंट्स में कुछ, या फिर आपके जो बहुत क्लोज ब्लड रिलेशंस हैं उनमें ये चीज़ है कि वो बीपी का जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डिजीज़ होती हैं कि बीपी है, शुगर है, तो वो आपके जेनेटिक्स में होती है चीज़, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि पेरेंट्स में कोई एक ऐसा इंसान होता है कि जो बिला वजह उसमें ये चीज़ होती है कि वो उदास रह रहा है, डिप्रेस्ड रह रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री भी काउंट करती है। उसके बाद आ जाती है इलनेस, अगर आपको कोई मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसके बारे में भी सोच के या फिर समटाइम्स आप मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आप जो हैं वो उदासी महसूस करते हैं, अपनी एनर्जी आपकी लो आप फील करते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि आप बहुत डाउन अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, ठीक है, कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है ना, तो भी आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आप लगता है कि आपके पास कोई आपके अंदर एनर्जी
ठीक है। तो अपनी जो स्लीपिंग आवर्स है उसको आप कंप्लीट करें, मैक्सिमम आप 8 to 9 आवर्स कोशिश करें कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकें कि आपने 8 से 9 घंटे जो है ना वो नींद लेनी ही लेनी है, ताकि आपका माइंड जो है फ्रेश हो। क्योंकि आप कभी देखिएगा कि आप जब फ्रेश माइंड आपका होता है ना, तो आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं, आपको किसी गुस्से वाली बात पे भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि आप मेंटली जो है ना वो फ्रेश होती हैं। ठीक है, जल्दी सोएं, जल्दी उठने की कोशिश करें। कभी आप देखिएगा कि जब आप सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रात की जो एक स्लीपिंग आवर्स है वो कंप्लीट नहीं है और आप डे टाइम जितना मर्जी सो जाएं, लेकिन वो वाली फ्रेशनेस आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो अपनी स्लीपिंग आवर्स को कंप्लीट करें, इससे भी आपके अंदर सैडनेस डेवलप हो जाती है। इसके अलावा जो है सैडनेस आपके अंदर तब भी महसूस होती है जब आपकी डाइट ठीक नहीं होती। अपनी डाइट को ठीक करें, डाइट से आपके जो अंदर आपके जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो चेंज होते हैं। आपका पूरा सिस्टम जो है बॉडी का वो आपकी डाइट से कंट्रोल होता है। ठीक है, डाइट आपकी कंट्रोल होनी चाहिए। उसके बाद कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में हल्की फुल्की कोई भी एक्सरसाइज, लाइक वॉक है, कोई एक्सरसाइज है, वो करें। ठीक है, इससे आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो एक इफ़ेक्ट आएगा और आप जो है ना अपने आप को लाइट और फ्रेश महसूस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, सिम्टम्स डिस्कस कर लिए हैं और हमने रीजंस डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड थिंग क्या है कि हाउ वी कैन ओवरकम। ठीक है, हम इस चीज़ पे ग्रिप कैसे कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना वो आपको कभी भी खुशी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लाइक अगर आप ये सोचें भी ना कि आप खुश रहेंगे सारा दिन, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा लोगों की तरफ से, हालात की तरफ से, कि आप जितना मर्जी अपने आप को ये मोटिवेट कर लें कि आज का सारा दिन हमने बहुत अच्छा गुजारना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई बात आपको उदास कर सकती है, हर्ट कर सकती है। तो अगर आप अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को बेस करते हैं ना, तो आज और अभी इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म कर दें। ठीक है, क्योंकि जो जाहिर आपकी ज़िंदगी है, रोज़ तरह की जो रूटीन है, उससे आप कभी भी खुशी महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये खुशी आपके अंदर है, उसको आपने अपने अंदर से निकालना है। अब वो कैसे निकालना है कि आपने ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी में जो है 90% चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं। फोकस करें, बैठ के कभी अपनी लिस्ट बनाएं, तो फोकस करें कि आपके पास क्या क्या अल्लाह ने आपको दिया है, क्या क्या ब्लेसिंग है। आपकी सेहत अच्छी है, आपका घर अच्छा है, आपकी फैमिली है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। अपनी एक लिस्ट बनाएं और फिर देखें, आपको खुद महसूस होगा कि 90% चीज़ें जो हैं ना वो आपकी लाइफ में बेटर हैं और 10% ऐसी हैं जिसका आपको दुख है। ठीक है, तो आपने ओवरकम करना है इस चीज़ को कि आपने ये सोचना है कि हमारे ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं और जो चीज़ नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अंदर से ये जब चीज़ अपने अंदर ले आएंगे ना, तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। और फिर अगेन मैं बार बार ये कहती हूँ कि अपनी जो एक हैप्पीनेस की पावर है ना, वो किसी को भी मत दें। ठीक है, खुशी आपके अंदर है और उसको आप चाहें तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो आप ज़िंदगी में बस एक्सपेक्ट ही करते रह जाएंगे और आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपको जो मैंने ये अब वीडियो में ये सारी बातें बताई हैं उन पर थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ा सा फोकस करें और खुश रहें। जब आप खुश होंगे तो आपसे जुड़े हुए और रिश्ते भी जो है ना वो सुकून महसूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अगर अपने बारे में ही सोचें तो ऑब्वियसली ये सेल्फिशनेस होगी। ठीक है, तो हमें समटाइम्स से कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे जो मूड स्विंग्स हैं ना, उससे हमारे से जो एक जुड़े हुए क्लोज रिलेशंस हैं वो भी डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम उन लोगों के लिए सोचें जो आपको अजीज़ हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।